शेयर बाजार के ऊपर सरकारी एजेंसीज का नियंत्रण है, जहां पर सेबी आती है, वित्त मंत्रालय के तहत एजेंसीज आती हैं और बहुत सारी एजेंसीज आती हैं बिटकॉइन को लेकर देश में, क्योंकि अभी ऊहापोह की स्थिति है। तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को अब ये दिखाना चाहता हूं कि देश में क्या मंथन चल रहा है, केंद्र सरकार के अंदर इसको लेकर क्या मंथन चल रहा है, बिटकॉइन से जुड़े खतरे क्या जताए जाते हैं, वो भी बताने बहुत जरूरी है। और फिर मैं आपके पास आता हूं, फिर इस पर और बात करते हैं कि भारत में इस वक्त इसकी क्या स्थिति है। आइए जरा बिग वॉल पर देखते हैं इसको कि क्या इस वक्त पीएमओ में बिटकॉइन को लेकर क्या मंथन हुआ है। और यह बहुत अहम है, अगर पीएमओ के स्तर पर हो रहा है तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, महत्ता समझ सकते हैं। आइए बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं पीएमओ में क्रिप्टो करेंसी पर मंथन। कई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उसके अलावा कुछ और मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री दफ्तर में इसको लेकर एक बड़ी मीटिंग हुई। आरबीआई ने इस मीटिंग में कुछ गंभीर चिंताएं जताई हैं, इससे पहले भी वो गंभीर चिंताएं जताते रहते हैं। डिजिटल करेंसी को लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, यह देश का सबसे बड़ा बैंक, केंद्रीय बैंक आरबीआई कह रहा है। क्रिप्टो करेंसी पर अंतर मंत्रालय पैनल की सिफारिश, इंटर मिनिस्ट्रियल एक पैनल बनाया गया था जिसमें कई मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। उन्होंने सिफारिश की कि भारतीय डिजिटल करेंसी को छोड़कर सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन हो। यह रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। 15 नवंबर को संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति ने इस मुद्दे पर एक बैठक की, जिसके चेयरपर्सन हैं जयंत सिन्हा। क्रिप्टो एक्सचेंज और स्टेक होल्डर्स के साथ इसमें मीटिंग की गई। तमाम लोग जो इस क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं उनके साथ इस पर मंथन हुआ। आईआईएम अहमदाबाद से भी ये समिति सुझाव लेगी इस मुद्दे पर कि भाई क्या किया जाए, बैन किया जाए, इसको रेगुलेट किया जाए। शीतकालीन सत्र जो कि शुरू होने वाला है उसमें क्रिप्टो करेंसी पर बिल आ सकता है, इससे जुड़ा हुआ, और यह बहुत अहम है। लेकिन जल्दी से आपको खतरे भी दिखाते हैं, क्योंकि अगर आरबीआई कुछ गंभीर चिंताएं जता रहा है तो वो कौन सी चिंताएं हैं, कौन से खतरे हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, फिरौती की मांग, कई बार आपने सुना होगा कि रैंसम मांगी गई बिटकॉइन में। टेरर फंडिंग, आतंकवादी हमलों में भी टेरर फंडिंग से के जुड़े बिटकॉइन से तार जुड़े। ड्रग्स और अवैध हथियारों के कारोबार से जोड़ा गया इसको। टैक्स चोरी, कई सारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के जो प्रतिबंध होते हैं उनसे बचने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये कुछ खतरे हैं जिनके ऊपर समय समय पर आगाह जिनके बारे में किया जाता है। अजीत, अब मैं आपके पास आता हूं। पहले मैं खतरों से पहले भारत में इसकी स्थिति पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, मौजूदा समय में भारत में ना ये लीगल है और ना ये इल्लीगल है। तो अभी भारत में इसकी क्या स्थिति है, और जो भारतीय निवेशक, क्योंकि करोड़ों हैं लोग, ऐसे नंबर्स अभी तो कोई एजेंसी ऐसी नहीं है हमारे पास जो इसका एक पुख्ता नंबर दे, लेकिन एक अनुमान है कि करोड़ों लोग भारत में इसमें निवेश कर रहे हैं, तो उनका पैसा कितना सुरक्षित है? तो पहले मैं आपको बताता हूं कि हालांकि कितने निवेशक हैं भारत में। आपने ठीक कहा कि पुख्ता नंबर नहीं है, बट मैं आपको अनुमान दूंगा क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के बहुत करीबी जुड़ा हुआ हूं। तो लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं। लोगों ने 10 करोड़ भी कहा है, 5 करोड़ भी कहा है, लेकिन करेक्ट नंबर मेरे ख्याल से हम भी इसीलिए 10 करोड़ कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास भी, मैंने कहा ना, कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो इसमें हमें पुख्ता नंबर दे। तो जो अनुमान जताया गया वो 10 करोड़ तक जताया गया है। नहीं, मैं बताता हूं कि आज जो स्थायी समिति की, पार्लियामेंट की स्थायी समिति की मीटिंग हुई है, उसमें भी जो इंडस्ट्री बॉडी है उसने 1.5 करोड़ का ही नंबर कहा है। तो 10 करोड़ है वो क्या होता है कि अगर आपने 5 एक्सचेंज में अकाउंट खोला तो आप 5 बार गिने जाते हैं, वैसे करके वो नंबर 10 करोड़ पहुंच जाता है। मगर 1.5 करोड़ शायद सही नंबर होगा लगभग। बट आपने जो सवाल पूछा है सही है। पहली चीज, लीगल वर्सेज इलीगल, तो ऐसा है कि ये कई बार टेस्ट हुआ है। आपको जानकारी होगी कि मार्च 2018 में आरबीआई ने बैंकिंग बैन लगवाया था क्रिप्टो पर। तो ये केस लगभग 1.5 साल से थोड़ा ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में चला और सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई का बैन हटा दिया, यानी कि ये लीगल सिस्टम में डिस्प्यूट हो चुका है। हाँ, ये बात सही है कि इसके कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं है, ये कमोडिटी है, एक करेंसी है, कि चीज है क्या, उसके बारे में गवर्नमेंट ने अपना निर्णय नहीं लिया, और ये लेना बहुत जरूरी है। क्या लोगों के पैसे सुरक्षित हैं? देखिए, ऐसा है क्योंकि आप अनरेगुलेटेड एंटिटीज एंड एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं, तो यदि वो एंटिटीज ईमानदार हैं तो आपके पैसे सुरक्षित हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर सरकार इसको रेगुलेट करती है, या दुनिया भर की सरकारें इसको रेगुलेट करती हैं, तो जो खतरे अभी हमने बताए, इन खतरों पर लगाम लगेगी? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और माल्टा के गवर्नमेंट से इस पे इंटरेक्ट किया है, और रेगुलेशन एंड नियंत्रण लगे हुए हैं। सबसे साधारण सा नियंत्रण इसमें यह हो सकता है कि सारे जो एक्सचेंजेस हैं उनको ना सिर्फ केवाईसी करने पे मजबूर किया जाए, और बाय द वे इस समय काफी एक्सचेंजेस वो केवाईसी कर रहे हैं, उनको यह भी बताया जाए कि केवाईसी कैसे की जाती है, और अगर सरकार वो केवाईसी को ले सके, ट्रांजैक्शन डेटा ले सके, तो जो आपने खतरे बताए, और एक सारे आपने लिस्ट तो बताई 4-5 खतरों की, बट ये इनका जो मूल बुनियादी मुद्दा है ना, वो ये है एनोनिमिटी। तो क्या आप ये समझते हैं कि इनको ट्रैक किया जा सकेगा इसके बाद, कौन बिटकॉइन खरीदेगा? बिल्कुल, ये किया जा सकता है। ठीक है,
शुक्रिया अजीत, समय कम था लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुआ होगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या और फिर इससे जुड़ी सरकार की चिंताएं क्या है, भारत में इसका भविष्य क्या है। हालांकि अभी कहना मुश्किल है कि भविष्य क्या है, लेकिन इसको लेकर सरकार के अंदर गहन मंथन तो चल रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।